ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज बात करेंगे कंपनी फॉर्मेशन एंड बिजनेस के बारे में, आर्मेनिया के बारे में बात करेंगे। आर्मेनिया के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज बना चुके हैं, तो आज का टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा जो जितने सारे एक्सपोर्टर्स हो, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो यानी एक्सपोर्ट कर रहे हो या कोई भी बिजनेस कर रहे हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या कोई भी ट्रेडिंग या कोई भी टाइप का बिजनेस आप कर रहे हो इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया में, तो आर्मेनिया में बिजनेस करना है, क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या आपको फ़ायदा मिलेगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो वन सेकेंड मैं आर्मेनिया के ऊपर बात करूँगा। आर्मेनिया एक छोटा सा देश है, उसमें जो आर्मेनिया का जो उनका राजधानी का नाम है येरेवन है, 30 लाख का पॉपुलेशन है। रशियन एंड आर्मेनियन दो भाषा में बात करते हैं। नॉर्थ में है जॉर्जिया रशिया, साउथ में है ईरान, वेस्टर्न पार्ट में है टर्की एंड ईस्टर्न पार्ट में है अजरबैजान। अजरबैजान टर्की के साथ आर्मेनिया का पॉलिटिकली डिस्प्यूट की वजह से उनका रास्ता बंद है, दोनों साइड में रेलवेज एंड रोडवेज बंद है। ओनली ईरान एंड जॉर्जिया के साथ आर्मेनिया का लेन देन है, काम चल रहा है। तो अगर आप इंडिया में या कोई भी कंट्री में, मेनली इंडियन बिजनेसमैन का बात कर रहा हूँ, इंडिया या इंडिया का नेबरिंग कंट्री जितने सारे हैं उनके बात कर रहा हूँ। अगर इंडिया में आप बिजनेस कर रहे हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो या कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो आर्मेनिया क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बताऊँगा। क्योंकि आर्मेनिया में कंपनी फॉर्मेशन का कॉस्ट काफ़ी कम है और आर्मेनिया में कंपनी बनाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन, कंपनी फॉर्मेशन यानी कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद तो आपको जो रेजिडेंसी वीज़ा मिलता है, 1 साल का रेजिडेंसी वीज़ा मिलता है और 3 साल तक आप उसको रिन्यू करते जाओगे, तो 3 साल के बाद आप PR परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और करीब 8 साल वहाँ रहने के बाद अगर आपको आर्मेनियन लैंग्वेज फ्लुएंट आता है तो वहाँ पर सिटीजनशिप मिलने का चांसेस है। ये भी एक बात है। दूसरा बात है, आर्मेनिया में कंपनी फॉर्मेशन काफ़ी फास्ट है, रेजिडेंसी वीज़ा मिलना काफ़ी आसान है। अगर आप कोई भी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री देखने को जाओगे, जैसा कि हो गया आपका जॉर्जिया हो गया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जितने सारे कंट्रीज है ईस्टर्न यूरोप में, जितने सारे कंट्रीज है, वहाँ पर कंपनी रजिस्ट्रेशन करने को जाओगे तो कॉस्ट ज़्यादा आता है और टाइम टेकिंग आता है और बहुत सारे उनका फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है गवर्नमेंट का। आर्मेनिया में ऐसा नहीं है। आर्मेनिया में पहले आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कंपनी रजिस्ट्रेशन 1 दिन या 2 दिन में हो जाती है। उसके बाद आपका प्रोसीजर रहेगा कि आप पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, आपको 1 दिन में या 2 दिन में कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसके बाद आपको आपका जो ऑफिस या शॉप वगैरह लीज में लेना है, लीज एग्रीमेंट चाहिए। लीज एग्रीमेंट के ऊपर आपका जो रेसिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई होगा। और अगर आपके पास ऑफिस नहीं है, अगर आपके पास एग्जांपल आप आर्मेनिया में खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहते, खुद का रेसिडेंसी वीज़ा नहीं लेना चाहते हो, लेकिन आप आर्मेनिया में कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हो क्योंकि बैंकिंग के लिए, पेमेंट के लिए, तो फिर भी आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वहाँ का जो लॉयर है, लॉयर का ऑफिस का एड्रेस देकर कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जैसे कि हमारा कंपनी के साथ बहुत सारे लॉ फर्म टाई अप है इन आर्मेनिया में और वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कंट्रीज़ में हमारा कंपनी के साथ बहुत सारे लॉ फर्म के साथ टाई अप है। तो हम क्या करेंगे, लॉयर का जो ऑफिस एड्रेस है, लॉयर का ऑफिस एड्रेस में हम आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन कर देंगे। एक ही दिन में कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ऑनलाइन में विदिन 1 आवर कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। कभी कभी 10 मिनट्स में हो जाता है अगर सब कुछ डॉक्यूमेंट रेडी है। सिंगापुर जैसा है आर्मेनिया, वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट कंपनी रजिस्ट्रेशन कंट्रीज हो गया सिंगापुर है, सेकेंड में आर्मेनिया है, रुआंडा, अफ्रीका में रुआंडा है। ऐसा कुछ कंट्रीज है वर्ल्ड में जो फास्ट रजिस्ट्रेशन होता है, तो आर्मेनिया में ऐसा ही है। फास्ट रजिस्ट्रेशन विदिन 10 मिनट से लेकर 10 मिनट से लेकर 1 घंटा में कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो एड्रेस रहेगा, लॉयर का ऑफिस एड्रेस रहेगा। बाद में अगर आपका रेसिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो और आर्मेनिया में रहकर बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफिस या आपका दुकान, शॉप वगैरह रेंट में लेना पड़ेगा। रेंट में लेने के बाद उस एड्रेस में आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा, आपका कॉर्पोरेट ऑफिस का एड्रेस। उसके बाद आपका मेडिकल होगा और आपका वीज़ा, रेसिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन होगा।
रेसिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन 25 डेज तो 30 डेज के अंदर वहाँ से रिप्लाई आता है। 25 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर आपका वीज़ा, रेसिडेंसी वीज़ा मिलेगा। अगर आप इंडिया में हो या कोई भी कंट्री में लोकेटेड हो तो आप आर्मेनिया आकर कंपनी बना सकते हो। अगर आप आर्मेनिया में नहीं जाना चाहते हो फिलहाल, तो आप लॉयर को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हो, फिर आपका बिहाफ में लॉयर ने आपका नाम पे कंपनी बना देगा। ये कोई भी कंट्री में लागू होता है। आप कोई भी कंट्री में कंपनी बनाना चाहते हो तो आप उस कंट्री का लॉयर को पावर ऑफ अटॉर्नी दोगे तो लॉयर आपका नाम पे कंपनी बना देगा। और आर्मेनिया में क्या है, जैसे ही आपका कंपनी बन जाता है और आपका रेजिडेंसी वीज़ा मिल जाता है, आप कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट, आपका करंट बैंक अकाउंट खोल सकते हो और आपका जो सेविंग अकाउंट खोल सकते हो। और वहाँ पर डॉलर अकाउंट है और लोकल अकाउंट है। मतलब आर्मेनिया का जो करेंसी है ड्राम है, आर्मेनियन ड्राम, और यूरो है और डॉलर भी है। अगर आप आर्मेनिया में कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट खोलते हो, करंट बैंक अकाउंट खोलते हो, तो आपको डॉलर में खोल सकते हो, यूरो में खोल सकते हो या लोकल करेंसी में खोल सकते हो। 3 करेंसी में खोल सकते हो। मतलब आप कोई भी एटीएम जाते हो तो आप पैसा निकालना चाहते हो तो आप यूरो में, अगर आपका अकाउंट है तो यूरो निकाल सकते हो, डॉलर में अकाउंट है तो डॉलर निकाल सकते हो, अगर आपका लोकल करेंसी में है तो लोकल करेंसी ड्राम निकाल सकते हो। अगर तीनों में है तो आप तीनों पैसा निकाल सकते हो। अगर आप आर्मेनिया में कोई भी बैंक में जाते हो तो आप एनी टाइम एटीएम से या बैंक से लाखों डॉलर तक US डॉलर आप विड्रॉ कर सकते हो, कैश ले सकते हो, या आपका यूरो भी ले सकते हो या लोकल करेंसी ले सकते हो। ठीक है, ये एक ईजी तरीका है। और आर्मेनिया में करीब 35 एम्बेसीज, फॉरेन कंट्रीज़ का एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट जनरल्स है। मेजर कंट्री जगह अमेरिका, UK, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का ऑफिस एम्बेसी अभी खुलने वाला है। जर्मनी का भी है। ऑल द यूरोपियन कंट्रीज़ का वहाँ पर एम्बेसीज है। UAE का है, बहुत सारे कंट्रीज़ का एम्बेसीज है। तो आप अगर आर्मेनिया में आपका पास रेसिडेंसी है तो आप इजीली अमेरिका, UK, रशिया एंड ऑल द यूरोपियन यूनियन के जितने सारे कंट्री है, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, फिनलैंड, कोई भी कंट्री, वहाँ से आसानी से जा सकते हो। अगर आपके पास रेसिडेंसी वीज़ा है और आपके पास LLC कंपनी है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और आपका कंपनी 3 महीने का पुराना है, 3 महीने का पुराना है, 3 महीने में आप 5,000 से लेकर 7,000 डॉलर का ट्रांजैक्शन किया हो और आपका क्लोजिंग बैलेंस $5,000 है, मतलब आपका $5,000 आपका अकाउंट में है, 3 महीने पहले आपने ऑलरेडी कंपनी बना चुके हो और आपका ऑफिस या आपका शॉप है और आपका अकाउंट में, करंट अकाउंट में $5,000 एंड अबव पैसा है, तो आप कोई भी एम्बेसी में जाकर वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आप अमेरिका जाना चाहते हो, अमेरिका का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो इन अमेरिकन एम्बेसी इन येरेवन। अगर आप इंडिया में हो तो अमेरिका का वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए जाएगा तो 6 महीना से 1 साल वेटिंग है, अपॉइंटमेंट नहीं है इंडिया में, और क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। जर्मनी, UK, कोई भी कंट्री, यूरोपियन कंट्री, इंडिया में एप्लीकेशन करने को जाओगे तो आपको 3 महीना से लेकर 6 महीना वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं, क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, पॉपुलेशन ज़्यादा है। क्योंकि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये तीनों कंट्री में जो एम्बेसीज नहीं है, तो उन एम्बेसीज न्यू दिल्ली में है, तो श्रीलंका, नेपाल एंड बांग्लादेश के लोग भी आकर दिल्ली में अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए। एग्जाम्पल, कनाडा का एम्बेसी एग्जाम्पल नहीं है नेपाल में, तो नेपाल का लोग आकर कनाडा का वीज़ा दिल्ली में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा मैं आपको बोल रहा हूँ। ऐसा जो कंट्रीज़ का एम्बेसीज नहीं है नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, वो लोग आके इंडिया में अप्लाई करते हैं। और इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अभी अमेरिका का वीज़ा एप्लीकेशन करने को जाओगे तो 1 साल का वेटिंग है। 1 साल के बाद 2024-25 में आपको वीज़ा का मिलता है, आपका अपॉइंटमेंट मिलता है अमेरिकन एम्बेसी के लिए। और ऑल द यूरोपियन कंट्री, 27 यूरोपियन कंट्रीज प्लस UK, कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन करने को इंडिया में जाइए तो आपको 3 महीना से लेकर 6 महीना वेटिंग लिस्ट है, अपॉइंटमेंट नहीं है। मल्टा एप्लीकेशन करने को जाएगा 6 महीने के लिए नहीं है। पोलैंड एप्लीकेशन करने के लिए जाओगे तो 6 महीने के लिए नहीं है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। लेकिन आर्मेनिया में क्या है, पॉपुलेशन कम है, कम पॉपुलेशन है, और आर्मेनियन सिटीजन को बहुत सारे कंट्री जाने के लिए वीज़ा का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसीलिए अगर आर्मेनिया में आपके पास रेजिडेंसी वीज़ा है तो आप अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़, UK, कोई भी कंट्री का
वीज़ा एप्लीकेशन करने को जाओगे तो आप इमिडिएटली विद इन 2-3 डेज में या विद इन 1 वीक में अपॉइंटमेंट मिल जाता है। एग्जाम्पल, मुझे अमेरिका जाना है और मेरे पास या आर्मेनिया का रेजिडेंसी है और मेरा कंपनी है इन आर्मेनिया एरेवन। तो अमेरिकन एम्बेसी में मैं उनका जो गवर्नमेंट का उनका जो इमिग्रेशन का साइट है उसमें जाके मैं अपॉइंटमेंट अप्लाई करेगा अपॉइंटमेंट के लिए। तो विद इन 1 वीक वो लोग बुलाते हैं, अपॉइंटमेंट के लिए बुलाते हैं, इंटरव्यू हो जाता है, डिसीजन आ जाता है विद इन 1 वीक। यूरोपियन कंट्री भी 3-4 दिन में डिसीजन दे देते हैं, वीज़ा दे देते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है और आसानी से वीज़ा मिल जाता है। इंडिया में वीज़ा कैंसिलेशन वीज़ा रिजेक्शन का रेशियो बहुत हाई है, लेकिन आर्मेनिया में नहीं है, क्योंकि आर्मेनिया एक थर्ड कंट्री है और आपका कंपनी वहाँ पर है, आपका बिजनेस है, आपका ऑफिस है, आपके पास पैसा है, तो वहाँ पर इजीली आपको वीज़ा मिल जाती है। लेकिन क्या होना चाहिए, आपके पास $5000 मिनिमम बैंक में होना चाहिए, रिटर्न टिकट होना चाहिए और ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए बस, और आपका LLC कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का लाइसेंस है। फिर आप इजीली कोई भी कंट्री वीज़ा एप्लीकेशन करके जा सकते हो। रशिया का वीज़ा इजीली मिल जाती है, विद इन 2-3 डेज में वीज़ा मिल जाता है। अमेरिका का वीज़ा विद इन 10 डेज में मिल जाती है। यूरोपियन कंट्रीज़ का वीज़ा 5-6 दिन में मिल जाती है। अगर आप जेन्युइनली बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस करते हो, तो आर्मेनिया आपका बेस्ट ऑप्शन है और सस्ता है। आर्मेनिया में रहकर आप छोटा ऑफिस रखकर और दुकान रखकर आप इंडिया में आपका बड़ा ऑफिस रखिए, आर्मेनिया में छोटा ऑफिस रखिए। फिर आर्मेनिया से जितने सारे फ्लाइट से यूरोपियन कंट्रीज़ को 4 घंटा 5 घंटा मैक्सिमम ड्यूरेशन है, फ्लाइट का डिस्टेंस है। मॉस्को जाइए, आप जर्मनी जाइए, UK जाइए, फ्रांस जाइए, स्विट्ज़रलैंड जाइए, नॉर्वे जाइए, 5-6 घंटे के अंदर आप 4 घंटा से लेकर 5 घंटा में आप पहुंच जाओगे। भारत से इंडिया से डिस्टेंस 8 घंटा से लेकर 10 घंटा है। और एयर टिकट भी काफ़ी सस्ता है वहाँ पर। लुफ्तांसा एयरलाइंस, एरोफ्लोट एंड आपका ये जितने सारे यूरोप को ईजिली पेमेंट कर देंगे आर्मेनियन अकाउंट में, फिर इजीली आप उनको एक्सपोर्ट इंडिया से कर सकते हो। सेंट्रल एशिया में जितने सारे कंट्रीज़ है, अजरबैजान, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जितने सारे कंट्रीज़ हो गया, मंगोलिया हो गया और रशिया, ये सब कंट्रीज़ को आप आसानी से 100-150 यूरो में आप ट्रैवल कर सकते हो बाई फ्लाइट में। ठीक है, अगर आप बजट वाइज देखना चाहते हो, मार्केटिंग करना चाहते हो, तो आर्मेनिया से बाई रोड जा सकते हो जॉर्जिया में 1 महीना रख के मार्केटिंग कर सकते हो। जॉर्जिया में मार्केटिंग खत्म हो गया, जॉर्जिया से बाई ट्रेन में या बाई रोड में जा सकते हो अजरबैजान में आपका काम खत्म हो गया। अजरबैजान से आप ईरान जा सकते हो, ईरान से आप उज्बेकिस्तान जा सकते हो, उज्बेकिस्तान से ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, कोई भी कंट्री बाई रोड के द्वारा, बाई ट्रेन के द्वारा जा सकते हो। एक बार आप उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एरिया पहुंच गए तो आप ट्रेन के द्वारा मॉस्को भी जा सकते हो, सेंट पीटर्सबर्ग जा सकते हो। तो ये बहुत इजी है आपको मार्केटिंग करने के लिए। और आप जैसे ही आर्मेनिया में रहोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आप इजीली एक्सपोर्ट का ऑर्डर पा सकते हो। इंडिया में बैठोगे तो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसमें जो आर्मेनिया का पहले एक्सपेंसिव था, कंपनी फॉर्मेशन वगैरह पहले एक्सपेंसिव था, अभी जो कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट है हमारा कंपनी के द्वारा करोगे तो $1000 खर्चा आता है। अगर आप आर्मेनिया में कोई भी लॉ फर्म को कॉन्टैक्ट करोगे, कोई भी लॉ फर्म, कोई भी लॉयर को, तो आपको 1600 से लेकर $2000 आपको चार्ज करेंगे। ठीक है, तो हमारा कंपनी के थ्रू करोगे तो $1000 है। ठीक है, तो ये $1000 में आपका कंपनी बन जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल बन जाएगा, आपका पासपोर्ट का जितने सारे डॉक्यूमेंट्स आर्मेनियन रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो जाएगा, कंपनी का सील मिल जाएगा और एक वर्चुअल एड्रेस मिल जाएगा, तो आपका हो गया। उसके बाद अगर आपको रेजिडेंसी वीज़ा चाहिए तो आपको इमीडिएटली एक शॉप या दुकान या ऑफिस रेंट पे लेना पड़ेगा। रेंट में वहाँ पर अगर आउट ऑफ यारेवन में जाते हो तो $300-400 में छोटा ऑफिस आ जाता है। अगर यारेवन के अंदर आपको ऑफिस लेना है तो $500-600 में मिल जाती है। तो आपको 3 महीने का, 1 महीने का रेंट, 2 महीने का एडवांस देना पड़ता है। तो 3 महीने का पैसा एक ही साथ देना है, बाकी पैसा मंथली देना है और 1 साल का एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो 1 साल का एग्रीमेंट करने के बाद उस ऑफिस का एड्रेस आपका चेंज हो जाएगा, आपका कॉर्पोरेट ऑफिस वही रहेगा। फिर इमीडिएटली आपका मेडिकल होगा, फिर आपका वीज़ा एप्लीकेशन होगा। वीज़ा एप्लीकेशन का जो फीस है $140 है।
टाइपिंग का $50 है, ठीक है, एक अलग खर्चा आ जाएगा। उसके बाद आपको वहीं अगर आप विजिट वीज़ा यानी टूरिस्ट वीज़ा में एयरमेन जाते हो तो कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन 1-2 दिन में हो जाती है। उसके बाद ऑफिस लेकर आपका वीज़ा विदिन 1 वीक में अप्लाई हो जाएगा। वीज़ा एप्लीकेशन करने के बाद आप वहीं पर रुकोगे। आपका जो 21 दिन का पहला जो 21 दिन का वीज़ा मिलता है, 21 डेज़ का वीज़ा मिलता है, 21 डेज़ का वीज़ा को आप एक्सटेंड करके 120 डेज़ वहाँ रह सकते हो। और विदिन 1 वीक पहले जो वीज़ा मिलता है 21 डेज़ का मिलता है, तो 21 दिन का वीज़ा लेकर आप जाओगे तो जैसे ही आप पहुँचोगे तो विदिन 1 वीक आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ऑफिस लेकर आपका वीज़ा, रेजिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन हो जाते हैं। एक बार आपका वीज़ा एप्लीकेशन हो जाता है तो आप वहीं पर जब तक इमिग्रेशन से रिप्लाई नहीं आता आप वहीं रुक सकते हो। 21 दिन के बाद भी आप रुक सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 25 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर आपका डिसीजन आएगा इमिग्रेशन से, लेकिन उससे पहले 15 दिन के अंदर इमिग्रेशन से ऑफिसर आएगा, आपका ऑफिस या दुकान देखेगा, आपसे बात करेगा, क्या बिजनेस कर रहे हो, आपका लाइसेंस वगैरह चेक करेगा, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट देखेगा, आपसे बात करेगा। बात करने के बाद वो रिपोर्ट देगा इमिग्रेशन को। इमिग्रेशन 25 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर आपको वीज़ा, रेजिडेंसी वीज़ा आ जाता है। फिर रेजिडेंसी वीज़ा आने के बाद आप वहीं पर रहकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और इमीडिएटली कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट एंड आपका सेविंग बैंक अकाउंट खोल सकते हो। और थोड़ा 2-3 महीना रुकने के बाद आप इमीडिएटली ट्रैवल कर सकते हो आउट ऑफ आर्मेनिया, एनी यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री। अगर आप इमीडिएटली ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा आपका कॉर्पोरेट बैंक में दिखाना पड़ेगा। एग्जाम्पल, आपको आज रेजिडेंसी वीज़ा मिल गया, आपको 15 दिन के अंदर आपको अमेरिका ट्रैवल करना है या यूके या यूरोपियन कंट्री ट्रैवल करना है, आप एक बिजनेसमैन हो, तो इमीडिएटली आपका सेविंग अकाउंट में $5-6 हज़ार डाल दीजिए, आपका कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट में $10,000 डाल दीजिए, फिर आप स्टार्ट कर दीजिए वीज़ा एप्लीकेशन कोई भी कंट्री के लिए। आर्मेनिया में वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे आपको इनविटेशन का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। तो एक फ़ायदा है। और क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, वो आईटी बिजनेस बहुत चल रहा है। आईटी का बिजनेस बहुत, जैसा इंडिया में हमारा जोमेटो है, जोमेटो फूड डिलीवरी का ऐप है, इसी टाइप का बिजनेस वहाँ चल रहा है जोमेटो। और आपका जो ऑनलाइन शॉपिंग, आपका जो अमेजन टाइप का ऑनलाइन शॉपिंग बहुत चल रहा है, तो ऑनलाइन शॉपिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। और ऑनलाइन रियल इस्टेट वहाँ पर बहुत बूम हो रहा है, ऑनलाइन रियल इस्टेट। ऑनलाइन आपका जो ट्रैवल एजेंसी, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी बहुत चल रहा है। तो ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन रियल इस्टेट, ऑनलाइन आपका जो फूड डिलीवरी, ये सब बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। और वहाँ पर चल रहा है और एक बिजनेस है ट्रेडिंग का बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत अच्छा चल रहा है। और आपका जो ग्रोसरी बिजनेस, बहुत इंडियन ग्रोसरी बहुत अच्छा चल रहा है। और कपड़े का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके पास है तो कपड़े का बिजनेस आप अच्छा वहाँ स्टार्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे इंडियंस वहाँ पर जाके बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आर्मेनिया के जितने सारे कंपनी फॉर्मेशन, ऑल टाइप्स का बिजनेस असिस्टेंस हम आपको करके देंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आप आर्मेनिया में ऑल काइंड ऑफ सेटअप हम आपको करके देंगे। आशा करता हूँ हमारे ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए एंड आशा करता हूँ आने वाले दिनों में काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट वीडियो मैं आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।